अस्सलाम वालेकुम। सुनो, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो अल्लाह के लिए बस एक कुन की बात है, फिर सब्र करो। वक्ती आजमाइशों से हारा नहीं करते, उसके मुसलसल मौजों पर यकीन रखते हैं। दुआएं मोड़ लाएंगी मुकद्दर की खुशियाँ। तुम एक बार अल्लाह से अच्छा गुमान करके तो देखो। अभी वक्त आजमाइश है, उसके बाद वक्त अजर होगा। जिसने सजदों की तौफीक दी है उसने मौजों की कहानी भी लिखी होगी। और तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, बस उस पर यकीन रखो। कभी ज़िंदगी भर की रियासतें रायगा जाती हैं, कभी लम्हे सदियों को जन्म दे दिया करते हैं। कभी समुंदर की मौजें साहिल से ज़िंदगी छीन लेती हैं, कभी मछली पैगंबर को साहिल पर ज़िंदा उबल देती है। कभी अहले इल्म की हज़ार दलीलें पत्थर दौड़ के इंसान को गार से नहीं निकाल पाती। कभी फ़कीर की एक सदा अफकार की बुनियाद हिला देती है। मालिक कायनात के भी अपने ही रंग हैं, अपने ही मामलात हैं। जिसको चाहे जब चाहे जैसे चाहे नवाज देता है। ज़िंदगी गिरकर उठने का नाम है, ज़िंदगी अल्लाह पे यकीन का नाम है, ज़िंदगी मौजों का नाम है। ज़िंदगी जिस्म और जान की मौत से पहले सांस का नाम है। ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है, ज़िंदगी माफ़ कर देने का नाम है। ज़िंदगी मरने तक जिए जाने का नाम है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है, मगर हम इतने नाउम्मीद होते हैं उस बंद दरवाजे के गम में खुला दरवाज़ा देख ही नहीं पाते, और यूँ हम वो रास्ता भी गंवा देते हैं। इससे मायूस कभी ना हो, राहें खुली हैं आपके आसपास, बस ढूंढना आपका काम है। तुम हर शख्स को खुश नहीं रख सकते, और ना ही हर शख्स का तुम्हारे बारे में नज़रिया एक सा हो सकता है। किसी के लिए तुम अच्छे इंसान हो, किसी के लिए गुनाहगार से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम ना तो उनका नज़रिया बदल सकते हो, ना ही अपने किरदार की हकीकत ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत कर सकते हो। तुम कौन हो, तुम क्या हो, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी सुकून को पालोगे। तुम कुछ भी कर लो, खुद तो बदल सकते हो मगर लोगों को नहीं। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों में अपना सुकून तलाश करने लगोगे, वो इन सारी चीज़ों को तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। हर शय की तकमील के बाद तुम्हें अपना आप खाली लगने लगता है। फिर अजान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। फिर ना ही कोई इबादत इस बेचैनी को ख़त्म कर पाती है।